अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर अरूज को कहते हैं ना कि एक दिन ज़वाल आता है। मंगोलों पे भी एक वक्त में अरूज आया और उन्होंने जुल्म सितम वहशीपन की इंतहा कर दी और बिल आखिर अपने ज़वाल के साथ एक एक करके भयानक मौत मरते गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान की। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड विद फैज़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच रहें। नाज़रीन, हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता था। हलाकू खान के बाप का नाम तोली खान था, जिसके 3 बेटे थे, मंगो खान, कबायली खान और तीसरा हलाकू खान था। हलाकू खान के कंट्रोल में जो सल्तनत थी उसका ज़्यादातर हिस्सा आज के ईरान में आता है। हलाकू खान की पैदाइश सन 1213 में हुई थी, मगर कुछ लोगों के मुताबिक इसकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1218 में हुई। ये एक जालिम हुक्मरान था। लोग इसका नाम सुन के जान की पनाह मांगा करते थे। मंगोल कौम एक वहशी और जालिम किस्म की कौम थी। ये जहाँ भी हमला करती इस इलाके के नक्शे तक को बदल देती। इस इलाके के बच्चे बूढ़े यहाँ तक के सब हैवानों को भी कत्ल कर देते। उस इलाके के कल्चर को तबाह करके वहाँ की मुकद्दस और मजहबी जगहों को नुकसान पहुँचाते और ये सब कुछ इनका पेशा बन चुका था। हलाकू खान की एक प्यारी बेगम जो एक बहुत ही अच्छी इसकी दोस्त भी थी, क्रिश्चियन थी, जिसकी वजह से हलाकू खान ने क्रिश्चियन मज़हब अपना लिया था। मगर बाज़ लोगों के मुताबिक इसने मरने से पहले बुत मत इख्तियार किया हुआ था। नवंबर 1257 में हलाकू खान एक अजीम शान फौज लेके बगदाद पे चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। बगदाद पहुंचकर इसने खलीफा मोहसिन बिल्ला को हथियार डालने को कहा, लेकिन खलीफा ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद हलाकू खान ने खलीफा के मशीर इब्ने कौमा को खलीफा से गद्दारी पे राज़ी किया, जिसकी वजह से बगदाद की फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जिसके बाद हलाकू खान ने बगदाद पे बड़ी आसानी से कब्जा जमाने का मंसूबा बनाया। बगदाद को फतह करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बगदाद शहर हर तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। 5 फरवरी को एक दीवार गिरा दी गई। इसके बाद हलाकू खान ने बगदाद पे कब्जा शुरू कर दिया। जिसके बाद खलीफा ने हलाकू से रब्ता करने की और बातचीत करने की कोशिश की, मगर हलाकू खान ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 10 फरवरी 1258 को खलीफा ने हथियार डाले खुद को हलाकू खान के हवाले कर दिया। हलाकू खान की फ़ौज 13 फरवरी को बगदाद में दाखिल हुई तो बगदाद में जैसे क़यामत आ गई। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। खून ऐसे बह रहा था जैसे फुरात का पानी हो। बगदाद शहर की आधे से ज़ायद फ़ौज को सरेआम सजाएं दी गईं। बगदाद की गलियों में खून की 1 हफ्ता तक नहरें बहती रहीं। इल्म और तारीख़ के ख़जानों से भरी हुई दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इसकी तमाम किताबों को दरिया में बहा दिया गया। कहते हैं कि इसके कई दिनों बाद तक दरिया का रंग स्याही की वजह से काला पड़ गया था। और नाज़रीन, इसकी मौत के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार हलाकू खान ने तमाम बड़े इस्लामी उलमा को इकट्ठा किया और घोड़े पर सवार होकर कहने लगा, अब बुलाओ अपने अल्लाह को कि वो तुम्हें हलाकू से बचाए। हलाकू खान एक लीमू हाथ में लिए हवा में उछाल रहा था। एक बुजुर्ग ने कहा कि खुदा का खौफ कर कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लीमू तुम अपने हाथ में लिए हो इसको तुम हवा में उछालो और दोबारा वापस तुम्हारे हाथ में आने तक तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकल चुकी हो। हलाकू खान घबरा गया और इसके हाथ से वो लीमू नीचे गिर गया। इसने जैसे ही नीचे होकर लीमू उठाने की कोशिश की तो घोड़े ने बहुत तेज़ रफ्तार में दौड़ लगा दी और हलाकू खान का पाँव घोड़े के साथ फंस गया, जिसकी वजह से वो इसको पत्थरों में रगड़ता हुआ बहुत दूर तक घसीट के ले गया। जब तक घोड़े को कंट्रोल किया गया तब तक हलाकू खान बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुका था और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। चंद दिन मफलूज रहने के बाद ये इस दुनिया से चला गया। तो नाज़रीन, ये थी हलाकू खान की तारीख। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।